अब कई देखिए बिंदुओं पर जांच कर रही है। राजकुमार के पास अवैध पिस्टल कहां से आई, मनहूस शाम क्या क्या हुआ। शालिनी के भाई विक्रम ने पुलिस और मीडिया को जो टाइमलाइन बताई वह दिल दहला देने वाली है। शालिनी के घर वालों ने पंचायती करके मामले को शांत कराया था, लेकिन बताया जा रहा है कि राजकुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर भारी विवाद होता रहता था। बिहार के पूर्णिया से एक ऐसी खबर, बीपीएससी शिक्षिका कहने को भारी भरकम पोस्ट, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसों को तार तार करने वाली एक हंसता खिलता परिवार, दो मासूम बच्चे और एक बीपीएससी शिक्षिका की खौफनाक तरीके से हत्या। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के कॉलेज चौक के पास रेणु नगर में 9 अगस्त की शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। आरोप लगा पति राजकुमार यादव, जिसने अपनी ही शिक्षिका पत्नी शालिनी को बच्चों के सामने सीने में गोली मार दी और मौके से फरार। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि इस मौत से कई कड़ी जुड़ी है और इनसाइड स्टोरी छान कर लाए हैं। देखिए उस खूनी शाम क्या हुआ था। जमीन का विवाद, बैंक की नौकरी, अवैध संबंध के आरोप या दहेज प्रताड़ना, किस वजह से गई शालिनी की जान, तो समझ जाइए। दर्शकों, पहले आपको बता दें कि मृतिका शालिनी की उम्र महज 32 वर्ष थी। शालिनी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की TRA 3 परीक्षा पास कर शिक्षिका बनी थी। उनकी पोस्टिंग अररिया जिले के रानीगंज में +2 स्कूल में थी और ऐसे में शालिनी और राजकुमार यादव की शादी को 12 साल हो चुके थे। दोनों के 2 मासूम बेटे हैं, एक की उम्र महज 9 साल और दूसरे की 4 साल। पूरा परिवार पूर्णिया के कॉलेज चौक के पास एक किराए के मकान में रहता था। पति राजकुमार यादव कोऑपरेटिव बैंक में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, यानी नौकरी। परिवार बाहर से देखने पर एक बेहद सम्मान और खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक भयानक विवाद सुलग रहा था। हर किसी की अपनी कहानी होती है। घटना की सबसे बड़ी वजहों में से एक जो सामने आ रही है वह है जमीन का विवाद। परिजनों के अनुसार करीब 2 साल पहले पूर्णिया के बागमरा में 2 कट्ठा जमीन खरीदी गई थी, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए थी। यह जमीन शालिनी के नाम पर ली गई थी। इसमें जीजा यानी राजकुमार यादव ने करीब 10 लाख रुपए दिए थे, जबकि बाकी के 22 लाख रुपए शालिनी ने खुद लगाए थे। बीते कुछ समय से राजकुमार जमीन में दिलचस्पी नहीं रख रहा था। उसका कहना था कि उसे जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि उसके 10 लाख रुपए नगद वापस किए जाए। इसी 10 लाख रुपए की लेन देन को लेकर के पति पत्नी के बीच अक्सर मारपीट और विवाद हो जाता था। अब जानिए 9 अगस्त की उस मनहूस शाम क्या क्या हुआ। शालिनी के भाई विक्रम ने पुलिस और मीडिया को जो टाइमलाइन बताई वह दिल दहला देने वाली। शाम 5 बजे घर में राजकुमार और शालिनी के बीच विवाद शुरू हुआ। बात इतनी बढ़ी कि राजकुमार ने शालिनी और बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। शाम 5:30 राजकुमार घर से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद शालिनी ने अपने भाई विक्रम, जो उस वक्त मुजफ्फरपुर में था, उसको वीडियो कॉल किया। शालिनी के गालों पर थप्पड़ के निशान थे और उसके भाई को पूरी आपबीती बता दी गई। रात 8 बजे चिंतित भाई विक्रम ने शालिनी को दोबारा कॉल किया। तब उसके 9 साल के भांजे ने फोन उठाया और कहा, मामा हम पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है। रात 8:15 में 8:30 बजे के बीच अचानक राजकुमार घर वापस लौटता है। 9 साल का मासूम भांजा रोते हुए अपने मामा विक्रम को फिर से वीडियो कॉल करता है और जो खबर देता है उसे पैर तले जमीन खिसक जाती है। बच्चे ने चीखते हुए कहा, पापा ने मम्मी को गोली मार दी और भाग गए हैं। विक्रम ने जब वीडियो कॉल पर देखा तो शालिनी खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। घटना के वक्त देखिए शालिनी के मामा गौरी शंकर पास में ही रहते थे। भाई विक्रम के फोन करते ही मामा महज 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं।
मामा गौरी शंकर ने जो देखा वह किसी का भी कलेजा कपा दे। शालिनी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी और दोनों मासूम बच्चे उसके पास डरे शह में रो रहे थे। मामा के मुताबिक देखिए, बच्चों ने रोते हुए बताया कि पापा और मम्मी के बीच लड़ाई हो रही थी। पापा मम्मी को बोल रहे थे कि आज तुमको खत्म कर देंगे। हमें लगा कि पापा गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन तभी पापा ने पिस्टल निकाली और मम्मी को सीने में मार दी। सोचिए उन 9 साल और 4 साल के मासूम बच्चों पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ही बाप को अपनी मां का कत्ल करते देखा। इस पूरे मामले में देखिए, पुलिस जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी राजकुमार को अपनी पत्नी शालिनी पर चरित्र शंका थी। चर्चा है कि शालिनी का उसके ही स्कूल के किसी सह शिक्षक के साथ अफेयर चल रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर भारी विवाद होता रहता था। इतना ही नहीं, शक और तनाव के चलते इसी साल अप्रैल के महीने में राजकुमार ने जहर खाकर सुसाइड यानी आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। उस समय शालिनी के घर वालों ने पंचायती करके मामले को शांत कराया था, लेकिन बताया जा रहा है कि राजकुमार का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वही तनाव इस हत्या की वजह बना। हालांकि सहकर्मियों की माने तो बैंक में राजकुमार का व्यवहार बेहद सरल और सामान्य था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शांत दिखने वाला इंसान के अंदर इतना खौफनाक मंशा पल रही है। अब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई और पुलिस की तफ्तीश की। पूर्णिया के सदर एसडीपीओ अभिनव पराशर ने इस मामले की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार मृतका के भाई यानी विक्रम की तहरीर पर के हाट थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्राथमिक में भाई ने आरोपी राजकुमार पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, पोस्टमार्टम की बात करें तो शालिनी के शव के पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से 6 mm की गोली बरामद हुई है। पुलिस अब कई देखिए बिंदुओं पर जांच कर रही है। राजकुमार के पास अवैध पिस्टल कहां से आई, तो वहीं क्या यह हत्या पूरी प्लानिंग प्री प्लान के साथ की गई थी या फिर अचानक गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी राजकुमार फिलहाल फरार है और पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छानबीन कर रही है। लेकिन ये काफी भयावह घटना है। एक तरफ जहां शिक्षिका शालिनी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वहीं दूसरी तरफ उसके 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी मां को खो दिया और पिता पर कातिल होने का दाग लग गया, अब अपनी नानी के घर खौफ के साए में जीने को मजबूर है। जमीन का लालच, शक की दीमक और एक पल का गुस्सा कैसे एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह कहानी, यह घटना उसकी जीती जागती मिसाल है। अब देखना यह होगा कि बिहार पुलिस उस फरार कातिल राजकुमार को कब तक गिरफ्तार करती है, सलाखों के पीछे डालती है। लेकिन इस कहानी से सबक सीखने वाला है। और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।